Hello students, I am here to discuss a very small problem which every CA final student faces with respect to SFM. Okay, बच्चे बोलते कि मैम मैंने 10 डेज़ 15 डेज़ तक SFM को पूरा लिख लिख के प्रैक्टिस किया, उसके बाद जब मैंने वो सब्जेक्ट छोड़ के दूसरा सब्जेक्ट मैंने तैयार किया और उसके बाद वापस जब मैं SFM रिवाइज़ करता हूँ या मैं करती हूँ तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। इसका क्या सलूशन है, आप हमें बताओ। तो गाइज़, हर स्टूडेंट का इस प्रॉब्लम को डील करने का जो तरीका होगा वो यूनिक होगा, डिफरेंट होगा। ओके, उस पर मैं बाद में आऊँगी। पहले तुमको मैं इस सब्जेक्ट की एक पिक्युलैरिटी बोलती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माई 24 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद द सब्जेक्ट। जैसे नॉर्मल कोई दूसरा सब्जेक्ट होता है ना, तो कैसे होता है कि तुमने एक टॉपिक चालू किया, तुमने उसके बारे में सारे एडजस्टमेंट्स सीखे और उसके बाद एडजस्टमेंट्स तुम्हारे कॉम्प्लिकेट होते चले जाते हैं और वो बेस एक कॉमन रहता है और उसमें तुम आगे आगे बढ़ते चले जाते हो इन अ पर्टिकुलर चैप्टर, विद इन द चैप्टर फॉर दैट मैटर। ओके, SFM में ऐसा नहीं होता है। SFM में क्या होता है कि तुमने एक जैसे चैप्टर के अंदर में कोई टॉपिक तुमने पढ़ा एंड देन you do like 8-10 sums within a topic for that matter, and then suddenly you feel that okay, I am very comfortable, I can do any sum in the particular topic for that matter within a chapter I'm talking. Okay, and then suddenly तुम्हें ऐसी फीलिंग आती है जैसे दूसरा टॉपिक चालू होता है कि अरे इसका तो कोई पिछले टॉपिक से कोई लेना देना ही नहीं है, बिल्कुल भी लेना देना नहीं है फॉर दैट मैटर, तो मैं क्या करूँ। ओके, एंड इसी तरह से जितने टॉपिक्स तुम्हारे एक चैप्टर के अंदर आते हैं वो सब यूनिक और एलियन बिहेव करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर आर मल्टीपल चैप्टर्स विद इन अ चैप्टर। तो तुम्हें जो वैरायटीज़ तुम्हें होल्ड करनी है उसका नंबर बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओके, तो इसका मेरे हिसाब से एक ये सोल्यूशन होता है कि तुम उस सब्जेक्ट को अलग से 10 या 15 दिन एलोकेट करके बाद में जा करके रिवाइज मत करो। डेली एक टाइम एलोकेट करो। फॉर एग्जांपल, डिनर के पहले 2 घंटे, डिनर के पहले 1 घंटे, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट दैट कि तुम्हारे दूसरे सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसी चल रही है एंड SFM किस लेवल पे तुम्हारा चल रहा है। तो 8 सम्स, 10 सम्स, 15 सम्स, वॉट एवर, मेक स्मॉल टारगेट्स, ओवर अचीव देम। वो नंबर तुम डिसाइड करोगे डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स दैट इज लाइक यूनिक टू एवरी स्टूडेंट फॉर दैट मैटर। ओके, उससे क्या होगा कि तुम्हें ये सब्जेक्ट को तुमने अपने से दूर जाने ही नहीं दिया बिल्कुल भी। ओके, एंड ऑन अ डेली बेसिस अगर तुम 10 सम्स 12 सम्स प्रैक्टिस करते हो, लॉन्ग शॉर्ट दोनों मिला करके, एंड डोंट पिक एंड चूज कन्वीनियंटली, पिक, लेट इट बी लाइक वेरी वेरी अनबायस्ड चॉइस फॉर दैट मैटर। उससे क्या होगा, एग्जाम वाले दिन तक करो, तुमको अलग से वो एलोकेशन जो है वो तुम दूसरे सब्जेक्ट को दे दो। और अगर ये करते हो तो तुम सोच के देखो तुम्हारी कितनी बार प्रैक्टिस हो चुकी होगी टिल द डे ऑफ योर एग्जाम, एंड उसी में तुम कभी कोई दिन थ्योरी भी ले लो। तो आई थिंक दिस हेल्प्स अ लॉट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे इस बात पे फीडबैक दिया है कि दिस स्ट्रैटेजी हैज़ हेल्प देम अ लॉट इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सब्जेक्ट, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड राइटिंग प्रैक्टिस, नॉट रीडिंग द सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर। मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, हमने बचपन में कभी भी मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ के नहीं किया है, हम हमेशा लिखते हैं। नहीं लिखोगे याद नहीं होगा। वो डेली जो मैं तुमको 10 सम बोल रही हूँ तो मैं लिख के करने बोल रही हूँ, रीड करने नहीं बोल रही मैं तुमको। ओके, तो दिस वुड बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सब्जेक्ट, बिकॉज ग्रुप 1 में SFM एक ऐसा सब्जेक्ट है वेयर यू कैन स्कोर रियली 90+ विदाउट एनी प्रॉब्लम इफ यू हैंडल द पेपर प्रॉपरली। बट for that you need to have a lot of writing practice so that you are attempting full 100% of the paper। 120 नंबर का पेपर आता है, 100 मार्क्स का पेपर नहीं आता, 120 मार्क्स का पेपर आता है। ओके, अगर तुम 50% भी लिखते हो तो भी तुम्हें एग्जामिशन के अराउंड नंबर आने चाहिए फॉर दैट मैटर। तो तुम्हें इस बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या करूँगा एंड ऑल दैट, मैं कैसे लिखूँगा, बिकॉज ये तुम्हें तभी डाउट्स आएंगे अगर तुमने लिख के प्रैक्टिस नहीं करी है। तो ट्राई करके देखो, हो सकता है तुम्हारे लिए वर्क कर जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच, जस्ट ट्राई इट आउट, आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू अ लॉट, एंड मे बी you by the day of the paper, you know, kind of you would be like 100% prepared with respect to the efficiency required. Okay, thank you.